हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज मैं आपको सिखा रहा हूं अंडे किस प्रकार से धोते हैं। अब हम घरों में अंडे लाते हैं, ठीक है, और अंडे जो भी हम रखते हैं डायरेक्ट अपने फ्रिजेस में रख देते हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग होटल्स या रेस्टोरेंट में भी करते हैं, बट होटल और रेस्टोरेंट के अंदर एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है अंडों को धोने का। रीजन क्या होता है? रीजन होता है हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब है कि भैया जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कीटाणु हैं, वो बाहर से अगर अंडों के ऊपर हैं तो वो हमारे दूसरे खाने में ना जाए, दूसरे फूड्स में ना जाए, क्योंकि अंडों को हमको रखना होता है अपने फ्रिजेस के अंदर। दूसरी एक चीज आप लोग ये भी देखते होंगे, जितने भी अंडे होटल्स के अंदर आते हैं ना, मैक्सिमम उनको फूड सेफ्टी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो अंडों को खुले में ही छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अंडों को धोने के बाद उनको फ्रिज में ही रखना चाहिए और अंडों की सेल्फ लाइफ भी होती है। अगर अंडे आपकी इस प्रकार की पैकिंग में आ रहे हैं और जो भी उसके अंदर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखी है, उसके बाद वहां पे सिर्फ 15 दिन, ठीक है जी, 15 दिन का पीरियड होता है उनकी एक्सपायरी का। मतलब कि 15 दिन के अंदर आपको अंडों को कंज्यूम कर लेना है, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे, और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब अंडों की धुलाई कैसे होगी? अब यहाँ पे हम लोग दो टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। हम एक प्रकार का यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाएंगे। अब सबसे पहले सोल्यूशन का मेन मकसद क्या होगा? सोल्यूशन का मेन मकसद होगा जो अंडे के बाहर के जो छिलके हैं उनकी धुलाई कर देना, क्योंकि एक तो डस्ट रहेगी, दूसरा अभी हम देखते हैं जो अंडों के ऊपर गंदगी रखी रहती है जो विजिबल होती है वो भी हट जाएगी, दूसरा जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो भी हमारे हट जाएंगे। और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट मैं ले रहा हूँ वो सबसे पहले मेरा यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, बेसिक प्लेन वाटर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो मेरा इंग्रेडिएंट है वो ले रहा हूँ मैं यहाँ पे मेरा विनेगर, व्हाइट विनेगर, जो हम लोग चाइनीज कुकिंग में, कॉन्टिनेंटल में, इंडियन में हम लोग यूज करते हैं ना, बेसिकली दूसरा मेरा इंग्रेडिएंट ये है। तीसरा मेरा इंग्रेडिएंट है नॉर्मल सॉल्ट। अब अगर आप सर्च करोगे ना गूगल में या यूट्यूब के अंदर, आपको ढेर सारे ऐसे जो केमिकल्स मिल जाएंगे जो कि अंडों की धुलाई के लिए यूज होते हैं। और आपने कई सारे सेलिब्रिटी शेफ्स को भी देखा होगा जो कि प्रमोट करते हैं भैया सब्जियां धोना, अंडे धोना, और वो एक प्रकार से केमिकल या एक प्रकार से जो सब्जियों का या अंडों का सोप बेचते हैं, बट उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। नमक और विनेगर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आप इजिली आप बोल सकते हैं बिना कुछ पैसे पे करें, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो आप यूज करके अंडों की अच्छे से धुलाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन बना रहे हैं। तो लगभग 2 लीटर पानी है ये पूरा जग, मैं यहाँ पे 1 लीटर में अपना पानी लूंगा, ठीक है। तो ये एक साफ कंटेनर लेना है, पानी साफ होना चाहिए, कंटेनर साफ होना चाहिए। तो लगभग 1 लीटर पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो लगभग मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है, ठीक है ना। बट मुझे लगता है जो मेरे अंडे हैं वो इसमें डूब नहीं पाएंगे, तो मैं लगभग पूरा का पूरा 2 लीटर पानी इसमें डाल देता हूं। कहने का मेरा मतलब है आपको इतना पानी लेना है जिससे कि आपके जो अंडे हैं प्रॉपरली इसके अंदर एटलीस्ट 3 मिनट के लिए डूब जाए, ठीक है। 3 मिनट तक आपको अपने अंडों को इसके अंदर रखना है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा मेरा नमक। अब यहाँ पे मैंने लगभग 1 लीटर क्या लिया है, नहीं जी, मैंने यहाँ पे लिया है 2 लीटर पानी। अब 2 लीटर पानी के अंदर मैं लगभग यहाँ पे 10 ग्राम नमक डालूंगा। तो जो ये चम्मच है मेरा, ये 1 टेबल स्पून है, लगभग 15 ग्राम नमक इसमें आएगा। तो मेरे को लेना है सिर्फ 10 ग्राम, ठीक है जी। तो लगभग ये मेरा 10 ग्राम नमक है, ठीक है। तो 10 ग्राम नमक मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे नमक यूज नहीं करूंगा, मैं चाहे तो सेम 10 ml करीब मैं अपना विनेगर यूज कर सकता हूँ। मेरे पास नमक है तो मैंने नमक यूज कर लिया, विनेगर है तो मैंने विनेगर यूज करूंगा। बेसिकली आप नमक यूज कीजिएगा जो कि इजिली अवेलेबल हो जाता है और काफी आप बोल सकते हैं चीप भी होता है। अब मेरा पानी यहाँ पे रेडी है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर चम्मच से या हाथ से अपने अंडों को अच्छे से यहाँ पे मैं मिक्स कर दूंगा, जो नमक को, नॉट अंडों को, नमक को और पानी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। अब यहाँ पे जो भी नमक है मेरा प्रॉपरली ये घुल जाएगा इसके अंदर, मेरा पानी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये नमक घुल गया है, ये भी मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। इसका भी हमारा काम खत्म है। अब मैं अंडों को लूंगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि अंडे अगर आप देखेंगे ना, अंडे ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं
तो हमारे जो कॉन्टिनेंटल किचन में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ना, ये तो काफी साफ अंडे हैं ये, ठीक है। तो अब मैं अंडों को, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ना आप, ये अंडा यहाँ से हल्का सा टूटा पड़ा है। अब इस प्रकार से हम लोग अपने अंडों को पानी के अंदर रख देंगे, ठीक है जी। ये अब कुछ अंडे ये, ठीक है जी। अब ये सारे के सारे अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। लगभग 3 मिनट तक हम लोग इसमें रखेंगे और जितनी भी इसके अंदर, इसको हाथों से ऐसे कोशिश करेंगे, जितनी भी गंदगी है, जो विजिबल गंदगी है वो निकल जाएगी और जितने भी हमारे बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब 3 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अंडों को निकालेंगे। और दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर कोई अंडा खराब है, ठीक है ना, अंदर से कोई अंडा खराब है तो वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो हल्का होगा। अगर वो टूटा होगा उसके अंदर, अगर वो खराब होगा, वो हल्का होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। बट यहाँ देखिए ना, कोई भी अंडा यहाँ पे अभी हमारा खराब या ऐसा टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, जिससे कि वो ऊपर आ जाए। मतलब कि सारे के सारे अंडे हमारे अच्छे हैं। अब मैं इन सब अंडों को धीरे धीरे करके अपने कंटेनर्स के अंदर रख दूंगा, ठीक है। देखिए ना, आप देखेंगे कितने प्रॉपर्ली अंडे क्लीन हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो अब मेरे पास हैं यहाँ पे मेरे क्लीन अंडे, ठीक है, जो कि मैंने सॉल्ट वाटर या फिर विनेगर वाटर की सहायता से क्लीन करे हैं। आपके पास जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा, सॉल्ट सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये क्लीन अंडे हैं। अब इन अंडों को मैं बाहर नहीं छोड़ूंगा, इन अंडों को मैं रखूंगा अपने फ्रिज के अंदर, ठीक है। और लगभग 15 दिन तक यहाँ पे ये चलने वाले हैं, ठीक है। इवन अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे भी एक्सपायरी डेट दी गई है भैया, आपको 15 दिन के अंदर अपने अंडे यूज करने हैं। तो होपफुली आप लोगों को जो हमारी एग वॉशिंग की टेक्निक है वो अच्छी लगी होगी। सिंपल स्टेप्स मैंने बताए हैं, क्यों करना हमने ये बताया है, और क्या इंपॉर्टेंट चीजों का आपका ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बताया है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बाकी अगर आप भी कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, क्लाउड किचन खोल रहे हैं, बार खोल रहे हैं, होटल स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप हमको जरूर अप्रोच कर सकते हैं। हमारे नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास है, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे, जो कि हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, हमारी ईमेल है, या फिर हमारी वेबसाइट पे, वहां पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।